गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस चैनल पर। मैं रोहित चौधरी आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। गाइस, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी जो नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए आज की डेट में एक वरदान साबित हो रहा है कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मिल रही है। तो इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। हो सकता है ये वीडियो आप दिवाली के बाद देख रहे हो सकता है ये वीडियो आप दिवाली से पहले देख रहे हो। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपकी दिवाली खुशमय रहे, खुशहाल रहे। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में रहे, बुद्धि, लक्ष्मी, धन धान्य सब आपके ऊपर आए। तो दोस्तों, मैं ऐसी कामना करता हूँ एक बार फिर पुणे मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं दीपावली के इस पावन पर्व की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइज, इस चैनल पे आप लोग हमारा बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी तरफ से जब भी क्लासेस होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत प्रभाव से आता रहे। बात करेंगे मेरे सब्जेक्ट की। तो देखो, मेरा सेकंड पेपर है हिस्ट्री। मैं सेकंड पेपर में आपको इतिहास पढ़ाता हूँ। सेकंड पेपर में दोस्तों मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूँ। और कहाँ पढ़ाता हूँ भैया? यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ। और बहुत अच्छी वाली जो कंटेंट लेके चलता हूँ तो वो शानदार जानदार वाली जो कंटेंट है वो अनअकैडमी के प्लस पे पढ़ाता हूँ। पेपर 1 की और पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी अनअकैडमी प्लस पर हो जाती है। और फीस में भी 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। उसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड रोहित सर 10 यूज करना होगा। आप लोगों ने मेरी प्रोफाइल को अगर अनअकैडमी पे जाके अभी तक फॉलो नहीं किया तो फटाफट से आप लोग उस प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिखाई देने वाले हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 या पेपर 2 कंप्लीट उसको अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से तैयार करना चाहते हैं। आज कोविड अभी चल रहा है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो है वो बंद है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट क्या जाए? बहुत बड़ी परेशानी आ गई। परीक्षाएं हो रही हैं लगातार लेकिन तैयारियां नहीं हो पा रही हैं। इन सब चीजों को देखते हुए आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मंच प्रोवाइड करवाया जा रहा है जिसका नाम है अनअकैडमी। तो गाइज, आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के इस दिवाली इतनी जबरदस्त तैयारियां कर सकते हो कि अगली दिवाली आपकी सरकारी पैसे से बने। तो ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। और रोहिताशु के नाम से मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, इसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। यूज कोड रोहित सर 10 एंड गेट 10% ऑफ। प्लस के सब्सक्रिप्शन में आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज करते हुए 10% जो है डिस्काउंट ले सकते हो। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। अनअकैडमी की जब बात चल रही थी तो मैं आपको बता देता हूं कि अनअकैडमी पर भी मेरा कुछ शेड्यूल रहता है। जैसे आप लोग अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस देख सकते हैं। तो मैं आपको 2 फ्री क्लासेस देता हूं जिनको हम लोग स्पेशल क्लासेस का नाम देके रखते हैं, जो एक सुबह 9 बजे होती है और एक रात को 9 बजे। सुबह 9 बजे जो क्लास होगी मेरी वो पेपर 1 की क्लास होगी। और रात को 9 बजे मेरी जो क्लास होगी वो पेपर 2 की क्लास होगी। तो गाइस, चलिएगा आज के टॉपिक को स्टार्ट करने का बेहतरीन समय अब आ चुका है। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहा हूं मैं आपको 11 बजे वाली सीरीज में। तो आज का मेरा टॉपिक इस लॉजिकल रीजनिंग में रहेगा कथन एवं कार्यवाही। लॉजिकल में कथन एवं कार्यवाही वाला टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ना होता है। एक्चुअली कथन में क्या होता है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में कोई घटना या घटना की स्थिति या घटना की क्या दी जाती है, स्थिति दी जाती है। कोई भी घटना घट गई, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, कोई भी कथन में कोई बात दर्शाई जाएगी। अब उस घटना के निवारण के लिए आपको कुछ कार्यवाहियां उस घटना को कथन बनाते हुए नीचे दी जाती हैं कार्यवाहियां। तो इस प्रकार के प्रश्नों में एक घटना होगी या घटना की स्थिति दी गई होती है। ठीक है। उस समस्या के निवारण हेतु उस समस्या के निवारण हेतु कुछ विभिन्न कार्यवाहियां कुछ विभिन्न कार्यवाहियां दी गई होती हैं। और वो कार्यवाहियां जो दी गई होती हैं वो उस घटना के ही संदर्भ में होती हैं। तो दोस्तों, किसके संदर्भ में होती हैं? वो उस घटना के ही संदर्भ में, क्योंकि यार कनेक्टिविटी होना तो जरूरी है।
अब स्टूडेंट को क्या करना होता है, परीक्षार्थी को दी गई कार्यवाहियों में से उस कार्यवाही को पहचानना होता है जो समस्या का सही निवारण कर सकती है। अब सही निवारण करने के अलावा कुछ नियम भी हैं जिन नियमों को हमें याद रखना है। कुछ नियम भी हैं जिन नियमों को हमें याद रखना है। सही निवारण कौन सी जो कार्यवाही है वो कर सकती है, उसको बताइएगा आप मेरे लिए। वो कौन सी ऐसी कार्यवाही है जो सही निवारण कर सकती है उस घटना का। तो इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ नियमों का, कुछ उपनियमों का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का। आप लॉजिकल रीजनिंग मेरे साथ पढ़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका। इस वीडियो को आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो। और चूंकि ये प्रीमियर वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है, दिवाली की छुट्टियां भी आपकी पढ़ाई को प्रभावित ना कर पाए, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करवाए जाएं। तो दोस्तों इन छुट्टियों में भी हम लोगों ने मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो लाने का एक प्रयास किया। आप कम से कम कमेंट्स करिएगा ताकि हम लोग इन वीडियोस को देखते हैं उस टाइम जब हमें हमारे प्रीमियर वीडियो दिखाई देते हैं। एक्चुअली हम लोग तब फ्री होंगे तो हम लोग भी इन वीडियोस को वहां देख रहे होंगे आपके साथ, तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है कि यार हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हमारे साथ ही हमारा वीडियो देख रहे हैं और हमारे साथ हमारे स्टूडेंट कमेंट किए हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है एक्चुअली, कथन एवं कार्यवाही को इन एग्जाम्स में शामिल करने का उद्देश्य क्या है, अभ्यर्थियों की प्रशासकीय क्षमता एवं समायोजित निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उस क्षमता की जांच करना, इस प्रकार का काम होता है। किसी दी गई समस्या से संबंधित कार्यवाहियां, किसी दी गई समस्या से संबंधित कार्यवाहियां शीघ्रता के साथ, एक्चुअली क्या है, बहुत लेट भी नहीं होनी चाहिए कार्यवाही। जैसे समस्या अब है, आप कोई ऐसी कार्यवाही कर रहे हो जिससे उस समस्या का समाधान 6 महीने बाद होगा तो वो मान्य नहीं होगी। शीघ्रता के साथ क्या क्या कार्यवाही चलाई जा सकती है, जिस कार्यवाही से उस संबंधित घटना का निवारण हो सके। ठीक है, कार्यवाही चलाई जा सकती है कि जांच इससे की जाती है कि स्टूडेंट क्या क्या कार्यवाही चला सकता है, उसकी प्रशासकीय, उसकी तार्किकता या उसकी समायोजित निर्णय लेने की जो क्षमता है वो क्या है, ऐसा आप लोगों से इसमें पूछा जाएगा। चलिएगा, तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखिएगा, पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है, इसमें आपको नियम याद रखने के, कोई भी कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कोई भी कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए। अर्थात इस बात को याद रखें कि आपको सरदर्द है तो उसकी दवा कराना ही सही उपाय है, ना कि सर को काट देना। ठीक है, ना कि सर को काट देना। अब देखो इसके आधार पे मैं अभी जो है आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको इसके आधार पे कुछ नई चीजें दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ, पहला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी कठोर निर्णय आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, पहला नियम क्या कह रहा है, कोई भी कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए। अर्थात इस बात को याद रखें कि सरदर्द हो तो उसकी दवा कराना ही सही उपाय है, ना कि सर को काट देना। चलेगा, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने यहाँ पर एक कथन लिखा, ठीक है, और कथन में मैंने लिखा कि हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता। एक भी पदक नहीं जीता। भारत का प्रदर्शन भारत का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। बहुत निराशाजनक रहा, जबकि सरकार ने पूरे 5 करोड़ रुपए जबकि सरकार ने पूरे 5 करोड़ रुपए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण एवं उनके
विदेश जाने पर खर्च किए थे। अब ये कथन है, अब आप देख रहे हो ना, इसमें एक घटना आपको शो की गई है। क्या प्रॉब्लम आई है कि हाल ही में ओलंपिक खेल संपन्न हुए, भारत का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा कि उन्होंने एक भी पदक नहीं जीता, जबकि गवर्नमेंट ने पूरे 5 करोड़ रुपए उन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर और उनके विदेश जाने का मतलब यहाँ ओलंपिक खेलों में भाग लेने जाने के लिए किया गया है। तो पूरे 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब आपको कार्रवाइयां चलानी है, अब आपको कार्रवाई मिलेंगी नीचे। कार्रवाई पहली क्या मिल रही है, अब देखो समझना। फर्स्ट कार्रवाई क्या कर रही है कि भारत को ओलंपिक खेल में खिलाड़ियों को भेजना बंद कर देना चाहिए। ठीक है। और दूसरी कार्रवाई क्या है, वस्तु स्थिति का ठीक से पता लगाने के लिए वस्तु स्थिति का ठीक से पता लगाने के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाना चाहिए। बताओ क्या है। तो अब आपको क्या करना है, मैं अभी वापस आपको ले आता हूं पहले नियम पे। ये कह रहा है कोई भी कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए, अर्थात इस बात को याद रखना है कि अगर आपको सर दर्द है तो उसकी दवा कराओ, सही उपाय है, ना कि सर को काट देना। तो यहाँ पे अगर भारत को ओलंपिक खिलाड़ियों को भेजने के लिए भारत बंद कर देगा तो आपने सर को ही काट दिया। ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को आपने काट दिया, तो आपका निर्णय कैसा हो गया, कठोर निर्णय हो गया। इसलिए पहला गलत है। दूसरा क्या है, उसका इलाज कराओ ना। ऐसा क्यों हुआ, वस्तु स्थिति का ठीक से पता लगाने के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाना चाहिए। तो ये अपनी जो कार्रवाई है वो क्या है, बिल्कुल एकदम से सही मानी जाएगी। बस इसी तरीके से आप लोगों को काम करना है। आई होप कि आप लोगों को ये पहला नियम, पहला उदाहरण समझ आ गया होगा। अब हम बात करें कि भाई हमें किस तरीके से काम करना है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। नियम नंबर 2 की बात करूं, ये कहता है कि कोई भी निर्णय देश के अनहित में नहीं होना चाहिए, अर्थात वो देश या राज्य के कानून के विपरीत नहीं हो। ठीक है, देश या राज्य के कानून के विपरीत नहीं हो। जैसे मान लो कथन है, उदाहरण से ही समझा देता हूं सारी चीजों को। भारत में माफिया किस्म के लोगों के फिल्म व्यवसाय में आने से फिल्म व्यवसाय का काफी तरक्की हुआ है। वे लोग अपने काले धन की बदौलत यहाँ कुछ भी कर पाने में सक्षम हैं। वो यहाँ कुछ भी कर पाने में सक्षम हैं। अब इसके बाद कार्रवाई आपको यहाँ पे एक जो है आ गया, पहली कार्रवाई कि ऐसे लोगों को सभी क्षेत्रों में
प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकंड आ गया, ऐसे लोगों के इस प्रकार के क्षेत्रों में प्रवेश को लेकर सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहां क्या होगा, सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भले ही इन लोगों से फिल्म व्यवसाय का काफी तरक्की हुआ है यार, 2 नंबर के पैसे से तो तरक्की होनी होनी है। इलीगल काम है, काला धन, वे अपने काले धन की बदौलत यहां पर कुछ भी कर पाने में सक्षम है। ठीक है, माफिया किस्म के जो लोग हैं वो फिल्म इंडस्ट्रीज में आ गए तो उन्होंने अपने काले धन की बदौलत कुछ भी कर लिया वहां पे, लेकिन उससे फिल्म इंडस्ट्रीज का मान लो काफी भला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हर किसी को वहां पे एंट्री दे देंगे। तो जो चीज ये कानून के खिलाफ है, ऐसे लोगों को इस प्रकार के क्षेत्रों में प्रवेश को लेकर सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। तो सेकंड कार्यवाही यहाँ पे वैलिड निकलती है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये नियम भी आपको समझ आ गया होगा। चलिएगा आगे के एक नियम पे फिर बात करते हैं हम लोग। अगला नियम क्या कहता है आपसे, सलाह व परामर्श आदि यदि कथन के आलोक में, तीसरा नियम कह रहा है कि सलाह व परामर्श आदि यदि कथन के आलोक में युक्ति संगत हो तो उसे मान लेना चाहिए। युक्ति संगत हो तो उसे क्या करना चाहिए, मान लेना चाहिए। बात करते हैं, एक कथन बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यदि तुम अपनी फैक्ट्री को सफल बनाना चाहते हो यदि तुम अपनी फैक्ट्री को सफल बनाना चाहते हो तो तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए। ए ने बी से कहा, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यहां पे कार्रवाई फर्स्ट कि फैक्ट्री का सफल होना वांछनीय है, और दूसरा ए बी की सलाह सुनता है। यहां पे भी अब देखो, ए बी की सलाह सुनता है मैंने ऐसे लिखा है, जबकि यहां पे ए ने बी से कहा है। तो बी से कहा है तो इसका मतलब ए बी की सलाह नहीं सुनता, बी ए की सलाह सुनता है। इसकी जगह क्या आएगा सही, बी ए की सलाह सुनता है। तो ये इस वजह से गलत हो जाएगा, ठीक है। और जब ये इसकी सलाह सुनता है तो इसका मतलब वो उस सलाह पे काम करेगा, और काम करेगा तो फैक्ट्री का सफल होना कैसा हो जाएगा, वांछनीय हो जाएगा। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से आपको समझना है, समझ गए। चलेगा आगे बढ़ते हैं। कार्रवाई जो है वो कथन से संबंधित होनी चाहिए, उससे बाहर की बात जो है वो कथन में है तो वो बच्चों मान्य नहीं होती है। ये मैंने आपको समझाया। इसके बाद बात करें नेक्स्ट नियम की, तो अगला नियम आपको कैसे याद रखना है कि जो भी कार्रवाई आप चला रहे हैं, ठीक है, जो भी कार्रवाई चला रहे हैं उस कार्रवाई में ध्यान रखना है आपको कि वह जो कार्रवाई है अपनी वो नकारात्मक कदम तो नहीं है, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि जो भी कार्रवाई आप चलाएंगे उस कार्रवाई से तत्काल अपना फायदा हो, समाज का फायदा हो और देश का फायदा हो। और ऐसा भी है, साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि उस कार्रवाई का जो प्रभाव है वो प्रभाव उसका लंबे समय तक चलता रहे, ठीक है। ये कुछ नियम है जो कथन एवं कार्रवाई के संबंधित अगर आप याद रखेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद ये नियम देने वाले हैं। नेक्स्ट नियम की बात करूं तो कथन के स्थान पर क्या करोगे, आप खुद को रख लो और सोचो
कि समस्या में ये सामने वाला व्यक्ति ना होकर के हम खुद होते तो हम क्या निर्णय लेते। बस दिल से सोचना है, दिमाग से सोचना है और वही निर्णय लेना है। ठीक है। इसके अलावा एक नियम याद रखना है आपको कि प्रधान कार्यों के बजाय प्रारंभिक कार्यों को ज्यादा प्रधानता देनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि किसी व्यक्ति को चोट लग गई तो पहले उसको प्राथमिक उपचार दे दो। अगर किसी व्यक्ति को दुर्घटना में चोट लगती है तो प्राथमिक उपचार दे दो चोट के बाद, उसके बाद उसको अस्पताल ले जाने की बात करो ना। पहले उसको प्राथमिक उपचार देने का प्रयास करो। ये नहीं कि चोट लग गई, खून बह रहा है, आप हॉस्पिटल लेके भाग रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि प्रधान कार्यों के बजाय छोटे छोटे प्रारंभिक कार्यों को वरीयता दी जानी चाहिए। आई थिंक आप लोगों के समझ में ये फैक्ट आ गए होंगे। इसके अलावा अगर और एक नियम की बात करूं तो भविष्यवाणी या अनुमान को नहीं मानना चाहिए, कभी भी नहीं मानना चाहिए। याद रखें, यदि आपको चोट लगती है तो प्रथम कार्यवाही यही होनी चाहिए कि पहले आप प्राथमिक उपचार करें, फिर हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाएं, जो अभी मैंने समझाया था। अगर किसी कार्यवाही में आप किसी अपराधी को प्रश्रय देने का या बचाने का कष्ट कर रहे हैं तो वो कदापि नहीं करें, वो कार्यवाही गलत मानी जाएगी। किसी भी तरह के बाहरी दबाव या परिस्थितियों से समझौता करने वाला निर्णय भी आप लोगों का नहीं होना चाहिए। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कार्यवाही से समस्या का निदान हो जाना चाहिए। ये मोटा मोटा जो नियम है आपको याद रखने। थैंक यू आप सबके लिए जो आपने अपना अमूल्य समय मुझे इस क्लास में दिया। दोस्तों, इन कार्यवाही वाले नियमों को याद कर लेना और याद करने के बाद में एक जगह इनको लिख लेना। अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर कराऊंगा मैं आपको इन कार्यवाही वाले क्वेश्चनों के। तो कार्यवाही वाले प्रश्नोत्तर के साथ मिलते हैं आप सब लोगों से आप नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस। वंस अगेन आप सबके लिए विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर, बाय।